जो हाजात शरिया रखते हैं, परेशान हाल हैं, उनकी रफ़े परेशानी के लिए फिर भी बुलंदतर सलावत। बिलखुसूस वो झोलियाँ जो गैर आबाद हैं, जो औलाद नरीना की नेमत से महरूम है, उन झोलियों की आबादी के लिए, उनकी औलाद नरीना के लिए बुलंदतर सलावत। जहाँ जहाँ शियान हैदर करार आबाद हैं, जहाँ जहाँ जिससे उनका सिलसिला शुरू है, उनकी हिफाजत व नुसरत व हिमायत के लिए बुलंदतर सलावत। बिलखुसूस सैयद अशरफ अली शाह और उनके लवाहिकीन जो इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं, उनकी बख्शिश व मग़फ़रत के लिए बुलंदतर सलावत। जो जुमला हाज़रीन के गुज़श्तगान हैं, उन तमाम की मग़फ़रत के लिए फिर भी बुलंदतर सलावत। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवहिदीन वन नारु लिल मुअन्निदीन। सुम्मा सलातु व सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबियना व शफीना अबिल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बीहिम व मवालीहिम व शियतिहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला आदाहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब लिअन्नहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाह इबादा। वक़ाला फ़ी मक़ामिन आख़िर या अली अंता व शिय्अतुका हुमुल फ़ाइज़ून सलावत। दुआ है उस रब्बे किरदगार के हुज़ूर के खालिक़ कायनात हमारी इस आज़ादारी को, हमारे आंसुओं को, हमारी इस मातमदारी को हमारे लिए ज़रिए निजात करार फरमाए। और खालिक़ कायनात जिस अज़ीज़ ने, साजिद ने और उनके बिरादरान ने जो मजलिस अज़ा का सिलसिला ये शुरू किया है, खुदा इसमें बरकत अता फरमाए और खालिक़ उनके बच्चों को तूल उम्र अता फरमाए और खालिक़ कायनात उनके रिज़्क़ों में बरकत अता फरमाए। और जिन लोगों ने भी जिस हवाले से तामन फरमाया है, खुदा उनके रिज़्क़ों में भी बरकत अता फरमाए। कठिन दौर है, मुश्किल ज़माना है और शिया होता ही वही है जो ज़माने के साथ चले। शिया बेवकूफ़ नहीं होता, पागल नहीं होता, दीवाना नहीं होता, अक्लमंद होता है। अली को वही मानता है जो अक्लमंद होगा। हमने अली को इसलिए माना है और अली की इमामत की अक़ीदा इसलिए रखा है कि बाद अज़ पैगम्बर इस कायनात में अली जैसा कोई नहीं। अगर अली को मैंने अपनी मर्ज़ी से माना है, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक माना है, तो शायद उसका ज़रा भर भी तुझे फ़ायदा नहीं होगा। अगर अली को मैंने इसलिए माना है कि अली बड़ा बहादुर था, अपनी मर्जी से, मेरी बात पे ज़रा गौर करना, अगर अली को अपनी मर्जी से इबादत गुजार माना है, अली को अपनी मर्जी से इल्म का शहसवार माना है, अली को सखी माना है, तो शायद ये मानना मुझे फ़ायदा नहीं देगा। मैंने अली को अली इसलिए माना है कि मेरे मुस्तफ़ा ने कहा मेरे बाद तुम्हारा वारिस अली है।
आप मेरे मिजाज से आशना हैं, मैं आपके मिजाज से वाकिफ हूँ। हर मुकर्रर के लिए आज ज़रूरी है, हर स्टेज पे आने वाले के लिए लाजमी है, वाजिब है कि अली का तज़किरा करे। होता तो पहले भी है, लेकिन आज ज़रूरत है कि अली कितनी हैसियत का मालिक है, अली कितनी फजीलत का मालिक है। क्योंकि हम दाएं बाएं सुन रहे हैं, जो अली के मुकाबले में उनकी फजीलतों को बयान किया जा रहा है, उनकी हैसियतों को बयान किया जा रहा है। हमें उनसे सरोकार नहीं है, हमें न ज़रूरत है किसी और दरवाजे पे जाने की, न किसी का तज़किरा करने की। जिसके पास अली जैसा इमाम हो उसको दूसरे दरवाजे पे जाने की ज़रूरत क्या है। और हम अपनी मर्जी से अली के दरवाजे पे नहीं गए, हम अपनी मर्जी से अली के दरवाजे पे नहीं गए, ना अपनी मर्जी से अली को माना है, ना अपनी मर्जी से अली के दरवाजे पे गए हैं। जब वो हस्ती जिसके लिए कायनात बनाई है इस खालिक़े कायनात ने, कि क्या है कि मेरे मुस्तफ़ा अगर तू न होता कायनात में कोई शय न होती, उस हस्ती ने फरमाया है याद रखो जब भी तुम्हारी कोई मुश्किल आए तो अली का दरवाजा तेरे पास मौजूद हो। बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है सहाबा कराम की। बड़े बड़े सहाबा हो गुजरे हैं, उन तमाम की अजमतों को मेरा सलाम है जो सहाबी है। गल्ला मेरी जो थोड़े सिर तो उत्ते न वजन तो थोड़े नारे की मैंने लोड़ नहीं, लेकिन मैं ये जरूर इल्तिमास करूंगा कि मेरी बात को अपने ज़हन में जगह जरूर देना। आज पाकिस्तान की सरजमीन पर एक अजीब तूफान बदतमीजी उठा हुआ है। हर तरफ हमें निशाना बनाया जा रहा है कि ये शिया सहाबा को नहीं मानते, अल-अयाज़ु बिल्लाह, सहाबा की तौहीन करते हैं, सहाबा को अच्छा नहीं समझते। मैं शिया मौलवी होने के नाते से ये ऐलान कर रहा हूं कि हम क्या है, जो शिया सहाबी को नहीं मानता वो शिया नहीं है। जो सहाबा को नहीं मानता वो शिया नहीं है भाई। हाँ, अलबत्ता शिया के नजदीक एक म्यार है। अगर खुदा को भी माना है तो एक म्यार के उतरा तब खुदा माना है। अगर मुस्तफ़ा को भी माना है तो उस म्यार पे होगा तो मानेंगे। अली को भी इसलिए माना है कि उस म्यार पे उतरेगा जो अली का म्यार है, तब अली को मानेंगे। सहाबा को भी तब मानेंगे जब वो सहाबियत के म्यार पे पूरा उतरेगा। खुदा को मानते हैं हम उस खुदा के कायल नहीं है जो टांगों वाला खुदा हो। हम उस खुदा की वहदानियत के कायल नहीं है जो मुरक्कब हो। हम उस खुदा को नहीं मानते जो देखने के काबिल हो। हम उस खुदा को नहीं मानते जो सोना सो जाए। हम तो उस खुदा को मानते हैं जिसकी कुरान तारीख ला ताखुज़ू सिनतुम वला नौम, कि खुदा वो है न जिसको नींद आती है न ऊंघ आती है, जो सो जाए वो खुदा नहीं है। जो देखा जाए वो खुदा नहीं है। जो इधर आ जाए, मुझे अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि अरे अगर खुदा मेरे अंदर आ जाए। एक नजरिया है इस्लामी फिरकों में से कि अल-अयाज़ु बिल्लाह, खुदा बंदे के अंदर हलूल कर जाता है। अगर हलूल कर जाए, खुदा किसी बंदे के अंदर दाखिल हो जाए, तो वो खुदा कैसा जो एक बंदे के अंदर सिवा जाए। अरे जो सिवा जाए वो मुरक्कब है, जो मुरक्कब है वो मकान का मोहताज है, और जो मकान का मोहताज हो वो खुदा नहीं है। अगर इस म्यार पे है तो हम उसको वहदहु ला शरीक मानते।
और हमारे नजदीक मेयार क्या है? और फिर उस दरवाजे पे चलते हैं। या अली, खुदा को तूने भी माना है, खुदा को मैंने भी माना है। तूने कैसे माना है? जिसको तू सजदा कर रहा है कभी इसको देखा भी है? मेरा अली फरमाता है, अली उस खुदा की इबादत नहीं करता जिसको अली न देखे। अली ऐसे खुदा को नहीं मानता। हाँ, अलबत्ता तुम अगर कहो कि अली ने आंखों से देखा, नहीं, बल्कि मैं अली ने खुदा को ऐसे देखा है। अरफ तो बेरब्बी बिफस्किल अज़ाइम, जब अली इरादा करता है फिर अली के इरादा टूट जाता है। मुझे यकीन हो जाता है कोई है जो अली के इरादों को तोड़ने वाला है। मैंने देखा है, अपने दिल की गहराइयों से देखा। ये मेयार वहदानियत है। और फिर अगर शिया उसको न माने, जिनका इमाम उसके सामने झुकता हुआ नजर आए, न झुकने वाला अली। इस कायनात में अगर अली झुकता, जुमला मेरा समझने की कोशिश करना, अगर अल्लाह के अलावा अली अगर झुकता तो फिर रसूल खुदा के सामने झुकता। किस कायनात में बादस खुदा मेरे मुस्तफ़ा जैसा कोई नहीं है। अली ने समझा कि मेरा मुस्तफ़ा सरदार जरूर है, लेकिन इस काबिल नहीं है कि अली उसके सामने झुके, क्योंकि अली को यकीन है कि जिसके सामने मुस्तफ़ा झुक रहा है अली उसी के सामने झुक रहा है। मेयार है शिया के नजदीक। रिसालत का क्या मेयार है? जो 40 साल के बाद नबी बने, हम उसको नबी नहीं कहते। जो 40 साल के बाद ओहदे नबुव्वत पे फायज हो, शिया उसको नबी नहीं मानता। अकीदा है नबुव्वत और रिसालत के बारे में शिया का क्या है? शिया किसको नबी मानते हैं? दो चीजें याद रखें। शिया चाहे वो माँ के शिक्म में हो तब वो नबी होता है, बचपन में हो तब नबी होता है, जवानी में हो तब नबी होता है, बुढ़ापे में हो तब नबी होता है। और जमाने के हवादिसात न उस पे असर अंदाज होते हैं, न नबी भूलता है न निसियान होता है। अब सवाल कर सकते हैं, साडा बाबा 100 साल तो टप वंजे ते कम जेड़ा पिछे हो वैंदा, बंदे क्या देन बात, बूढ़ा हो गया ना भाई, दिमाग नहीं कम कर। अब ये बच्चों वाली हरकत करता है, हर घर में है यार, लेकिन उसको नाराज मत करो, उस बूढ़े को नाराज मत करो। उस बूढ़े के घर में बहुत बरकतें हैं, उस बूढ़े के घर में बहुत अजमत है। मेरा मुस्तफ़ा फरमाता है, शेख फिल बैत कन नबी फिल उम्मा, कि जिस घर में सफ़ेद रीश बाबा मौजूद हो, ऐसे समझो उसका एहतराम वही है, उसका मकाम वही है जैसे एक नबी का उम्मत में होता है। क्या मेयार है? कितनी उम्र है हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की? 2500 साल। तबलीगी उम्र कितनी है? 950 साल। अब मेरा सवाल यह है कि मेरे नूह की जवानी कौन सी शुमार करेंगे, बुढ़ापा कौन से शुमार करेंगे? ये शिया का कीदा है कि शिया चाहते हैं कि चाहे 2500 साल गुजर जाए, ना उसके दिमाग पे असर होता है ना उसके जिस्म पे असर होता है। नबी वो होता है, नबी किसी के बनाने से नहीं बनता। दूसरी बात, अकीदा शिया ये है, अकीदा अहले बैत ये है कि हम उसको नबी मानते हैं जिसकी पुश्तों में कोई मुशरिक ना हो। ये म्यार है हमारे नजदीक कि नबी भी मासूम होता है और उसकी पुश्तों में, अबाव अजदाद में कहीं कोई मुशरिक ना हो, क्योंकि अगर मुशरिक होगा तो कहीं जाके वो शिर्क की तान वहां पर खत्म होगी और ताना देंगे कि तुझे किसने हक दिया कि तू नबी बने, तेरा दादा नाउजुबिल्लाह मुशरिक था, तेरा परदादा मुशरिक था। तो हमारे नजदीक क्या है, नबी भी मासूम होता है और उसके माँ बाप भी उस जमाने के कामिल तरीन मुसलमान हुआ करते हैं। दलील जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा जो बतूल है,
इस दुनिया में दो बतूल गुजरी हैं, कुरान की रूह से दो बतूलें गुजरी हैं। एक नबी की मां, एक हसनैन की मां। जुमला अरबी का मैं कहता हूं शायद कि बतूल किसको कहा जाता है? जिसका कोई लहजा इबादत खुदा से खाली ना हो। लम तरा हुमरतन कत्तो, कि जिसने कभी सुर्खी को ना देखा हो, कोई उसकी इबादत किसी दिन खाली ना हो, उसको बतूल कहा जाता है। और जब इस हजरत ईसा नबी अलैहिस्सलाम, कुरान कहता है जाकर पढ़ना घर में, जब वो बच्चा लेकर आई जनाबे मरियम, अपने बेटे ईसा इब्न मरियम को लेकर आई तो कहा, ए मरियम माँ काना अबू के वाला उम्म के, ए मरियम न तेरा बाप ऐसा था न तेरी माँ ऐसी थी। ये बच्चा गोया मरियम का खानदान इतना अजीम था कि वो भी जो इल्जाम लगा रहे थे, कायल हो रहे थे कि तेरा खानदान बड़ा अजीम है, ये बच्चा कहां से है? तो कहा जाओ इस बच्चे से पूछ लो मैं कितनी अजीम हूं। हमारे नजदीक किसी नबी का, किसी रसूल का न मां, न बाप, न दादा, न परदादा, जहां तक उसका सिलसिला नसब जाता है, तमाम उस जमाने के मुसलमान हुआ करते हैं। और जिसमें जहां शिर्क की अमेजिश हो जाए, मिलावट हो जाए, हम उसको माजरत के साथ नबी नहीं मान सकते। इमामत का क्या है? अल्लाह का यह है कि वो देखने के काबिल नहीं, और वो अल्लाह जिसने मुस्तफ़ा को खलक किया, वो अल्लाह जो अली का खालिक है, वो अल्लाह जो सैयद ज़हरा का खालिक है, वो अल्लाह जो सैयद शुहदा का खालिक है, वो अल्लाह जो आइम्मा हुदा का खालिक है, वो अल्लाह जो 313 रसूलों का खालिक है, वो अल्लाह जो 1,24,000 अंबिया का खालिक है। न वो देखने के काबिल है, न वो नीचे आता है, न वो ऊपर जाता है, न वो हलूल। बात समझ आ रही है कि वो अला कुल्ले शैन कदीर है कि न वो किसी के अंदर दाखिल होता है, न किसी के बाहर आता है, न वो कुर्सी पे बैठता है, न वो कहे अपनी टांग को जहन्नुम में डालेगा। हम ऐसे खुदा के कायल नहीं है, हम उसके खुदा के कायल हैं कि जो वहदहू ला शरीक है, जो कहे न अब देखने के काबिल है। और मूसा के कौम ने जब कहा, मूसा तुझे तब मानते हैं जब तू वो देखा, उधर से हुक्म आया लन तरानी, ऐ मूसा न तू आज न यौम क़यामत न क़यामत के बाद तू मुझे देख लेगा। क्या अगर देखने के काबिल हो जाए तो वो खुदा कैसा है? म्यार है हमारे नजदीक। सहाबियत का क्या म्यार है? सलवात पढ़े, फिर भी सलवात पढ़ेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फिर भी सलवात पढ़े मैं आवाज वाला। अल्लाह
अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना अमीरुल मुमिनीन वलियुल्लाह। अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन लो जान सुन लो। हय्या अला खैरिल अमल। अल्लाहु अकबर जल्ल शानुहु व मकामुहु। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। सलावत पढ़े में आवाज़
मैं अर्ज कर रहा था कि शिया मेयार के कायल हैं। हर शय अगर मेयार के मुताबिक है तो हमारा सर तस्लीम खम है। अगर खुद उसकी वहदानियत का है तो वो भी एक मेयार है, उसकी रिसालत और नबुव्वत का है तो वो भी एक मेयार है, और अगर इमामत है तो वो भी एक मेयार है। हर हम के मे को इमाम नहीं बनाते, इमाम भी हम उसको मानते हैं जिसको रसूल इमाम बनाए। अगर हमारी मर्जी पे इमामत होती तुम अली के बड़े भाई को इमाम मान लेते, अगर हमारी ख्वाहिश पे होते तो अकील को इमाम मान लेते। लेकिन याद रख, न हम अकील को इमाम मानते हैं, न जाफर को मानते हैं, न तालिब को मानते हैं। नाराज न होना जुमला कहने जा रहा हूं। अगर इमामत हमारी ख्वाहिश के मुताबिक होते तो हम उसको इमाम मानते जिसने रसूल की तरबियत की है। उसको नहीं माना, उसको माना है जिसको रसूल ने इमाम कहा है। जाओ यार, तारीख में जाओ। हजरत अबू तालिब का एहसान है मुसलमानों पर। ऐलाने नबुव्वत के बाद, ऐलाने नबुव्वत के बाद कोई मुझे बता दे, कोई मुझे इत्तला दे दे, मैं उसका ममनून हूंगा कि ऐलाने नबुव्वत के बाद मेरे मुस्तफा की रिहाइश किसी और घर में हो, किसी और घर में जाकर मेरे मुस्तफा ने तरबियत हासिल की हो। घर भी वही है, झोली भी वही है, घर भी वही है, रोटी भी वही है, पानी भी वही है, बर्तन भी वही है। तो पता चला सुन्नत रसूल ये है कि वो बंदा, कि वो मुस्तफा जो तमाम अंबिया का सरदार है, वो अपने मौसम को नहीं भुला। कहा ऐलान नबुव्वत के बाद जितना साथ अबू तालिब और खदीजा ने दिया, किसी और ने दिया जो नहीं है। हमारे नजदीक म्यार इमामत ये है कि वो भी मासूम हो। और जैसे इमामत का म्यार है, इसी तरह साहबियत का भी म्यार है। गाना हुन समझ आई कि अल्लाह की वहदानियत का भी म्यार, उसके रसूल और नबूइयों का भी म्यार, इमामत का भी म्यार। अली के 18 बेटे हैं, सारों को इमाम नहीं मानते। अगर इमाम माना है तो या हसन को माना है या हुसैन को माना है। साहबियत का म्यार क्या है? क्या उसको कोई म्यार नहीं है? क्या ख्याल है भाई? अल्लाह का अपने के म्यार है कि ला इलाहा, यह म्यार है उसकी वहदानियत का। ये कुफारे मक्का ने कहा था मेरे मुस्तफ़ा से, ये पहला जुमला खत्म कर दे, हम तेरे अल्लाह को मान लेते हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा पहले ला इलाहा, कि कायनात में कोई इलाह नहीं है, बस इल्लल्लाह, एक वो है जिसको मैं झुक रहा हूं। ये म्यार है। साहबियत का क्या म्यार है? को म्यार है इस्लाम का म्यार ये है कि मुसलमान वो है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। मुसलमान का म्यार ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का कायल हो। ऐसे ही है ना। मुसलमान वो है जो नबियों और रसूलों पर ईमान रखे। मुसलमान वो है जो क़यामत पर भी यकीन रखे। यही म्यार है ना। अगर इनमें से कोई इनकार कर जाए, तमाम अहले इस्लाम इस बात के कायल हैं कि क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह पर भी यकीन हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर भी यकीन हो, और यौम क़यामत पर भी वो मुसलमान है। अब जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ रहा है, लेकिन क़यामत को नहीं मानता, वो बंदा मुसलमान नहीं है। अलबत्ता शिया का थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि हम ना उनको मजबूर करते हैं न वो हम पे एतराज करे। हमारे नजदीक मोमिन वो है
मोमिन वो है जो अल्लाह पर भी ईमान रखे, आदम से लेकर खातम तक हर नबी को मासूम माने, क़यामत भर भी ईमान रखे। मोमिन हम उसको कहते हैं कि जो अल्लाह को भी आदिल माने और अली से लेकर मादी तक सारों को बरहक इमाम भी माने, वो मोमिन है। हर एक के लिए एक म्यार है। तो सहाबियत के लिए क्या म्यार है? सहाबियत का म्यार अगर ये है कि जो रसूल की ज़ियारत करे वो सहाबी है। पीर साबर शाह जी गल समझ आती भाई? नारिया ने गल पिछा उस पर मैं कि वो बंदा जो मदीने का रहने वाला है और जिसने फकत पैगंबर की ज़ियारत की है तो वो सहाबी है। क्या ख्याल है भाई? ना माशाअल्लाह ने मैं जवाब दे सो, मैं तो मौलवी बंदा तो पढ़ाने वाला बंदा जी। ये सहाबियत का म्यार नहीं है। उसकी वजह क्या है कि मेरे मुस्तफ़ा को फकत मुसलमानों नहीं गैर मुसलमानों ने भी देखा है, ईसाइयों के वफद भी आए हैं, यहूदियों के लोग भी आए हैं। अगर हर देखने वाला सहाबी है तो वो क्यों सहाबियत से खारिज है? ये दाखिल क्यों है? यानी पता चला कि सहाबियत का मेयार ज़ियारत मुस्तफ़ा नहीं है। अगर मेयार सहाबियत ये है कि जो मेरे मुस्तफ़ा की महफिल में बैठे, इसको तो सहाबी होना चाहिए भाई। क्या ख्याल है? ये भी मेयार नहीं है कि हर बैठने वाला सहाबी कहलाने का हकदार नहीं है। वो अपने तौर सहाबी कहे तो अलग बात है, लेकिन हर बैठने वाला अगर सहाबी होता, हर बैठने वाला सहाबियत के मियार पे पूरा उतरता तो खालिक के कायनात को सूरत मुनाफिकून भेजने की जरूरत नहीं थी। कह रहा है अल्लाह और मेरे मुस्तफा बैठते तेरे पास है लेकिन तुझे मानते नहीं। तो पता चला न देखने वाला सहाबी न हर बैठने वाला सहाबी, तो फिर सहाबी है कौन? अगर एक जुमला और भी सुनते जाएं, मेरे नजदीक मकतब अहले बैत के नजदीक शिया के नजदीक सहाबी उसको कहते हैं जो कुरान पे अमल करे। क्या कहा? माताकुमुर रसूल फखुजूहु मा नहा अनकुम अन्हु फंतहू। जो रसूल दे वो ले ले, जिससे रोके रुक जा। जो रसूल की माने, जहां से रसूल मना करे वहां रुक जाए, जहां की इजाजत दे वहां चला जाए। हमारे नजदीक मेयारे सहाबियत ये है कि सहाबी वो है कि जो रहने वाला फारिस का है, आया है मदीने में। किसी में ताकत है जो सलमान फारसी को सहाबियत के दायरे से निकाले? कोई सहाबी इस म्यार पे नहीं पूरा उतरता। बड़ी अजमत के मालिक हैं, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला कि मेरे मुस्तफा ने किसी सहाबी के बारे में ये कहा हो जो सलमान फारसी कहा। क्या फरमाया? सलमान मिन्ना अहलल बैत। सलमान वो सहाबी है जो मेरी अहले बैत में शुमार हो रहा। सहाबी वो है जो मुस्तफा का वफादार, जो मुस्तफा दे उसको ले ले, जिससे मना करे मना हो जाए। तो मैंने एक हदीस पढ़ी है, ज़य्यनु मजालिसकुम। कितना टाइम है पीर शौकत मेमन? सलवात पढ़े बावाज़ बुलंद। कौन अली? क्यों अली से दुश्मनी थी यार? मेरे मुताला और मेरी इत्तलाह के मुताबिक क्या अली सहाबी है या नहीं? छोड़ दो उसकी इमामत को, एक तरफ साइड पे रख दो, दामाद रसूल को भी साइड पे रख दो, अहले बैत का फर्द होने को भी साइड पे रख दो। क्या अली सहाबी है या नहीं है? अब सवाल ये है, अगर अली सहाबी है तो मैं ये कहा करता हूं, अगर अली को सहाबियत की लिस्ट से निकाल दिया जाए तो याद रख, न शिया मुकम्मल है न सुन्नी मुकम्मल है। शिया अगर निकाल दे तो उसके 12 नहीं पूरे होते,
अगर अहले सुन्नत उस सहाबियत की लिस्ट निकाल दे तो अहले सुन्नत मुकम्मल नहीं होता। तो पता चला अली वो सहाबी है जो मेयारे सुन्नियत भी है, मेयारे शीयत भी है। अब ये तारीख में मौजूद है, मुझे नहीं पता, तलाश आपने करना है कि इस सहाबी अली के खिलाफ 90 साल तक लोगों ने अली की तौहीन की। कितने? 90 साल, 3 नस्लें गुजर गई। और मैं कहा करता हूं अगर मेरे खिलाफ विहाड़ी वाले प्रोपोगंडा करें ना जी तो शायद मेरे बेटे ना माने, लेकिन जब पोते जवान होंगे ना तो वो कहेंगे शायद बाबे में कुछ कसर थी। ये लोग झूठे नहीं, ऐसे ही है। गल नहीं समझे यार तो जी। यानी मेरा खानदान, मेरे पोते, मेरे पड़पोते एक मकाम पे आ गया जो 10 साल से कंबर के खिलाफ प्रोपोगंडा हो रहा है। जनाब चोर था, डाकू था, ये था, वो था, जो भी कहे। तो शायद मेरी तीसरी नस्ल मुझे वो भी बुरा कहे, लेकिन याद रख अली को 90 साल क्या है उसकी तौहीन करने वाला चाहता था अली बदनाम हो जाए। न अली घर में बदनाम हुआ है, न जमाने में बदनाम हुआ है। उन्होंने चाहा अली का नाम मिट जाए, अली का तस्करा खत्म हो जाए। बड़ी कोशिश थी, खजाने लुटाए गए, लिखने वालों को खरीदा गया, लोगों को प्रोपोगंडे पे लगा दिया गया। अफसोस, मुझे बिल्कुल इंसाफ है कि जो भी सहाबियत की तौहीन करे मैं उसको लानती समझता हूं, उसको अच्छा नहीं समझता। लेकिन मुझे इंसाफ से बता, जो सहाबा की तौहीन करे वो लानती है, वो कमीना है, और जो अली की तौहीन करे नहीं। मेरे दोस्त, लेकिन याद रखो तारीख गवाह है कि 90 साल तक अली के खिलाफ प्रोपोगंडा किया गया, अली को खत्म करने की कोशिश की गई। याद रखो, नहीं मेरे दोस्त, 90 साल जिस शख्सियत को बदनाम किया गया वो उस जमाने में भी जिंदा था। अली आज भी अली है, अली क़यामत तक अली रहेगा। अली नाम है किरदार का, अली किरदार का नाम है। अली जैसा किरदार कोई नहीं दिखा सकता। अभी सुन रहे थे मौलाना साहब, मैंने एक जुमला कहना था कि पता चल जाए अली बिस्तर रसूल पे सोया या नहीं सोया, इससे कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता, कोई बंदा नहीं इनकार सकता कि अली मेरे मुस्तफा का इतना प्यारा सहाबी था। और मैं कहा करता हूं, आया जब मुस्तफा ने हिजरत की, मुस्तफा ने हिजरत फरमाई, मक्के को छोड़ा, मदीने की तरफ गए, आया, कितने मुसलमान थे? 2, 4, 5, 6, 7, 8, कुछ तो होंगे ना, या नहीं थे? ये सिर्फ या मुस्तफा था या अली था? क्या ख्याल है भाई? महिला सोना ना ले, कुछ तो थे ना यार, 5, 10, 15 इतने अफराद तो मौजूद होंगे, यकीनन थे। ज्यादा ना करो, तादाद ज्यादा ना ले जाओ, तो कम अज कम 10 और 15 के दरमियान जमा कासी का इस्तेमाल हुआ कि कुछ लोग मुसलमान हो गए थे, मुस्तफ़ा पे जान निछावर कर रहे थे, मुस्तफ़ा की हर बात पे लब्बैक कहने वाले 15-20 लोग मौजूद थे। लेकिन कुर्बान जो मेरे मुस्तफ़ा, ये पहली हिजरत में ही बता दिया कि दुनिया वालों, मुसलमान अपनी जगह पे अजमत के मालिक हैं, मेरे दोस्त अपनी जगह पे अजमत के मालिक हैं, लेकिन मेरे बिस्तर का वारिस या अली है या औलादे अली है। अली उस हस्ती का नाम है कि जिसकी 1 सेकंड की इबादत। शौकत शाह आ रहा आर्मी दे विच, गल सुनी वजाए तो बस चक्कर मेरे आधे जने आर्मियां लेके निशान रखा जिहदा नाम है निशाने हैदर। निशान मैंने क्या होंदा? अलामत, जिहड़ी मैं समझिया ये निशाने हैदर मिलता कहने
जेड़ा जंग दे फरार कर बन जे है जी। जेड़े फौजी हजरात तशरीफ फरमान मन दसा है भाई, बहादुरी करे। और मुझे इल्म नहीं है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर इस पाक आर्मी को मेरा सलाम भी है कि जिसने अपनी बहादुरी को मंसूब किया है अली के साथ। किसी जंग से फरार करने वाले को उसका निशान नहीं दिया गया, बल्कि अली वो है जो मुस्तफा के जमाने में हर जंग का फातेह है। और जो मेरे इल्म में है कि इस तारीख पाकिस्तान में कोई ऐसा सिपाही नहीं है, कोई ऐसा जर्नैल नहीं है, ऐसा कोई बहादुर नहीं है जिसको जिंदगी में निशाने हैदर मिले। निशाने हैदर उसको मिलता है कि जो बंदा बहादुरी के साथ अपने मुल्क के दिफा में, अपनी इस मिल्लत के दिफा में, अपनी सरजमीन के दिफा में अपनी जान दे दे, फिर वो हकदार बनता है निशाने हैदर का। बता, जिस हस्ती ने तुझे इस्लाम दिया है उसका इनाम क्या होना चाहिए? हाँ, उसका इनाम मैं नहीं दे सकता, हमारे जनरल बाजवा साहब नहीं दे सकते। उस बहादुर को इनाम अगर देगा तो वो देगा जो बानी इस्लाम है, वो देगा। क्या उसने दिया है? जंग है, जंग है। जंग अली ने की नहीं, अभी जंग मैदान में अली उतरा नहीं, अभी जा रहा है, लोगों को बताया आओ ये मेरे इस्लाम बचाने जा रहा है, अल्लाह का दीन बचाने जा रहा है। जब दौड़ा अली, हर बार अली दौड़ कर जा रहे हैं, मेरे मुस्तफा ने देखा, कहा अरे अली तू दौड़ कर जा रहा है, एक तगमा लेता जा। क्या बरदल ईमान कुल्लहु इला कुफ्र कुल्ले, अली वो है जो कुल्ले ईमान के मुकाबले, कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा। कोई सहाबी इस मियार पे नहीं है, बड़ी अजमत के मालिक है सहाबा कराम, लेकिन कुल्ले ईमान अगला एक सेकंड की इबादत है। ये क्यों कहा है, कभी सोचा है? सिर्फ नारे की हद तक? अल-अयाज़ु बिल्लाह, क्या पैगंबर ने अकरबा परवी की है कि अली को कुल्ले ईमान कहा है? वजह यह है कि जो मुकाबले में था, मेरे मुस्तफ़ा ने कहा कोई है भाई जिसके मुकाबले में चला जाए? कहा या रसूलल्लाह आप भी बड़ी बादशाही फरमा रहे हैं, इसके मुकाबले में कौन जाए जी? ये तो उठने के बच्चे को अपना ढाल बना लेता है, ये तो बड़ा बहादुर है, इसके मुकाबले में कौन जाए? अगर अली भी ना जाता, गल समझाए मेरी, अगर अली भी ना जाता इस्लाम को शिकस्त होती या ना होती? होती। जब कोई नहीं है, वो जो बुला रहा है, वो बुला रहा है मैदान जंग में, या मोहम्मद तुम्हारा ये अकीदा है जो मारा जाए शहीद और जो बच जाए गाजी है। कोई शहादत का शौक रखने वाला है, कोई गाजी बनने वाला? अगर कोई ना जाता तो उसके इस मुबारजा ने गोया इस्लाम को शिकस्त दे दी। तो पता चला कि अगर वहां पर अली भी ना जाता, इस्लाम शिकस्त खा जाता, कुफ्र और शिर्क गालिब आ जाता। अली का जाना पता चला कि आज पूरे का पूरा ईमान पूरे कुफ्र के मुकाबले में जा रहा। ज़रबत लगाई, ज़रबत भी ऐसी, अली कभी बुज़दिल के मुकाबले में गया ही नहीं है। नहीं जाओ कि तारीख पढ़ो, वो अली कैसा बहादुर है जो किसी बुज़दिल के मुकाबले में जाए। जो बंदा उस जमाने में 1000 बंदे की ताकत रखता है, अली उसके मुकाबले में गया। बस एक जुमला था कि मैं खत्म कर दूंगा अपने, क्या है कि जब अली मौला गए ना तो अली का कद बुलंद नहीं था, लंबे कद का मालिक अली नहीं था, न छोटे कद का था, दरमियाने कद का मालिक, सफेद चेहरा, चौड़ा चेहरा, चिरवी आंखें, जुल्फें। जब उसने देखा, कहा तेरे भाई को पता नहीं था किसके मुकाबले में भेज रहा है? तो मेरे अली ने जवाब दिया हाँ पता था कि अगर मैं मारा गया तो अली शहीद, अगर बच गया तो मैं वेखी जाता। मेरे आका ने फरमाया सुना है तूने मद्दे मुकाबले की 3 शर्तों में से एक शर्त मानता है। कहा बिल्कुल, मेरा असूल है कि आज तक मैं जितनी जंगें लड़ चुका हूं उनमें ये मेरा असूल है, मैं मद्दे मुकाबले की 3 शर्तों में से। कहता फिर अली तुझे मशवरा देता है मैदान जंग छोड़ जा।
मैदाने जंग छोड़ जा। बड़ी गुस्से के साथ कहता छोड़ इस बात को, अगर मैदाने जंग छोड़ गया मदीने की औरतें ताना देंगी, मेरी सारी जिंदगी की मेहनत पर पानी पड़ जाएगा। कि इतना बहादुर था कि अली के मुकाबले में आया, कहा बेहतरी तेरी इसी में है कि मैदाने जंग छोड़ जा। कहा अड्डा छोड़ इसको, कोई और बता। कहा अच्छा अगर दूसरी शर्त है तो अली तुझे दावत इस्लाम देता है। कहा जिस के खिलाफ मैं लड़ रहा हूं उसी को कबूल कर लूं, ये भी मेरे लिए बदनामी का सबब है, न मैं वो कबूल। कहा अच्छा न तू कह मैदान जंग छोड़ता है और न ही दावत इस्लाम कबूल करता है, फिर इंसाफ का तकाजा ये है कि मैं पैदल हूं, तू भी घोड़े से उतर रहा और वो कहता है वल्लाह कि मुझे आज तक ये दावत किसी ने नहीं दी। कहा कौन दावत देने वाला? मैं कौन हूं? अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूं जिसकी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। उतर आया घोड़े से, तलवार चलाई, एक वार के साथ घोड़े की चारों टांगों को काट दिया। क्या कहना चाहता है? ये क्यों कहा उसने? क्यों किया? नहीं, वो दो तासुर देना चाहता है कि अब मैं मैदान जंग छोड़कर जाने वाला नहीं हूं। हाँ, दूसरा वो बताना चाहता था अली को कि याद रख कि मैं इतना तलवार जन हूं कि एक वार से घोड़े की चारों टांगों को मैंने कता कर दिया। अली जैसे बहादुर के सामने इसकी क्या वक़्त है, इसकी क्या वैल्यू है। अली ने कहा तुझे आज तक ये भी किसी ने नहीं दावत दी होगी। कहा तुझे तेरे दिल में हसरत ना रह जाए, अली तुझे कहता है मुझ पर वार कर। आज तक तुझे ये किसी ने कहा हो? कहा नहीं, मुझे आज तक किसी ने ये दावत नहीं। कहा फिर वार कर, तेरे दिल में हसरत ना रह जाए कि क्या है अबू तालिब के लाल ने मुझे क्या है दावत नहीं दी। दावत दी, उसने वार किया, अली की खोद में लगा, खोद को चीरता हुआ सर अक़दस पे लगा। उसके बाद अब अली ने कहा तैयार हो जा, तैयार हो जा, आज अली की बारी है। मुझे बताओ सहाबा की सब में ऐसा बहादुर मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है कि जो अली की बहादुरी के किस्से है। जब उसने कहा तैयार हो जा, कहा यह भी तू पहला शख्स है कि दुश्मन को कह रहा है तैयार हो जा, मैं हमला कर रहा हूं। अली ने हमला किया, उसको गिराया, उसके सीने पे बैठा अली। उसने कमीनगी की, अली ने छोड़ दिया। अली ने पीछे जो हजरात तशरीफ फरमा थे ना, ये मैं अपनी ज़बान में कहा या रसूल अल्लाह, अली भी बड़ा बादशाह बंदा है कि दुश्मन को गिराया हुआ है, उसके सीने पे सवार है और उसको छोड़ दिया। तो मेरे मुस्तफ़ा ने कहा अली उस नाम को कहते हैं, अली उस जात को कहते हैं जिसने पहले गिराया है अब भी गिरा लेगा। अली ने उसके सर को कलम किया और ज़रबत का जो कीमत लगाई मेरे मुस्तफ़ा ने, कहा रहती दुनिया तक ये याद रहेगी अली की जंगे खंदक। कहा ज़रबत अली जिन यौमल खंदक अफजल मिन इबादत सकलैन। और दुनिया वालों जब गया था कुल्ले ईमान भर कर गया था, जब वापस आया सकलैन की बंदगी से अफजल इबादत लेकर आया अली। बस मेरे दोस्त, कितने म्यार हो गए? वहदानियत का एक म्यार, रिसालत और नबुव्वत का म्यार, इमामत का म्यार, सहाबियत का म्यार, या अली अंता व शियत हुमुल फायजून, शिया का भी एक म्यार है। आखिरी बात, अब टाइम थोड़ा है, कि शिया भी जो म्यार पे उतरेगा वो शिया। म्यार शियत क्या है? लोग तुझे देख कर कहें ये अली वाला है, बस लोग तुझे देख कर कहें कि ये अली वाला है, लोग तुझे देख कर कहें ये जाफरी है, लोग तेरे किरदार को देख कर कहें ये हैदरी है, लोग तेरी सीरत को देख कर कहें ये हुसैनी है, लोग तेरी अजमत को देख कर कहें ये महदी के मानने वाला है, लोग तेरी उस मामलात को देख कर कहें ये सादिक आले मोहम्मद के मानने वाला है। हम हर बंदे को भी शिया नहीं मानते भाई, हम उसको शिया मानते हैं जो अली के हुक्म का पाबंद हो। ये जुमला लिखा हुआ है इस पीछे मेरे जी, ये कुछ सैयद नसरीन के हवाले से, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद फरमाए, बहुत अच्छा जुमला लिखा है जी। किसी शौहर ने अपनी बीवी से कहा
तुम जा रही हो सैयद ज़हरा की खिदमत आलिया में, जाकर बीबी से पूछना कि क्या मेरा शौहर शिया है या नहीं है। बीवी और शोर अंदर तो होना ना, तो उसके साथ तावन करो या ना करो जी। कहा बीवी से कहा जाओ बीबी ज़हरा से कहना कि मैं शिया हूँ या शिया नहीं हूँ। तो बताओ मेरी आकाज़ाद ने कहा जाओ अपने शौहर को कहना कि वो हमारे हुक्म पे चलता है तो मेरा शिया है, अगर मेरे हुक्म पे अमल नहीं करता तो वो मेरा शिया नहीं है। बस मेरे दोस्तों एक जुमला सुन लो मसाइब का, ताकि इबादत पूरी हो जाए। वो अली की बेटी दरबार शाम में, ये अजान हो रही है ना, शायद वक्त उस वक्त भी कोई ऐसे ही होगा। उस दरबार में गई अली की बेटी जहां बदमाशों का मजमा था। जो शाम गया ना, अभी तक वो जगह मौजूद है जहां अली की बेटी खड़े होकर खुतबे दे रही थी, एक रस्सी में पाबंद। और मैं कई मरतबा यहाँ ये जुमला पढ़ चुका हूँ। जब मैं ज़ियारत पे गया था ना 1995 में, उस वक़्त खंडरात थे। अब तो मुझे पता नहीं है क्या सूरत हाल है, कि जब मैं उस बाब शाम गया, उस दरबारे के दरवाजे पे पहुंचा, वो गिरा हुआ था। मैं साकित खड़ा हो गया। लोग मुझसे पूछ रहे अस्करी तुम्हें क्या हो गया, तू बोलता नहीं है, तू कलाम नहीं कर रहा, क्या हो गया तुझे। कहा मैं यही सोच रहा हूं कि कई घंटे अली की बेटी इसी दरवाजे पे खड़ी रही। जब अंदर गई ना, अंदर गई, अजीब माहौल था। एक रस्सी में पाबंद है अली की बेटियां, और उसमें एक 4 साला शहजादी भी कैद है, जिसका एक हाथ मुंह पे है, एक गले पे है। उस जालिम ने जब आंख उठाकर देखा और उस बेटी को तरफ कहा कि अरे ए बच्ची, तेरा एक हाथ चेहरे पे है, एक गले पे है, वजह क्या है। और अली की क्या जनाबे ज़ैनब कह रही है, और जालिम तुझे हया नहीं आ रही कि मेरी भतीजा सकीना बोल नहीं सकती, रस्सी इतनी तंग है कि वो तकल्लुम नहीं कर सकती। पता है सईदों से मैं बड़ी माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, जब मकतल में ये किताब मिलता है, जब हुसैन की बेटी सकीना जो 4 साला है, एक कमीना कहता है या यजीद हबली हाजिल यारिया, यजीद ये बच्ची मेरी कनीजी में दे दे। जब ये सुना हुसैन की बेटी तड़प गई, अर्ज करती है फुफ्फी अम्मा अब हम कनीजी मिलेंगे। कहा नहीं मेरी बेटी, जब तक ज़ैनब जिंदा है और तुझे कौन है जिसमें जुर्रत के तुझे कनीजी मिले जाए। बस एक जुमला सुन लो आज़ादारों, कि जब बीबी के रस्सी को ढीला किया गया और मेरी सकीना फरमाती जालिम, और तेरे जालिमों ने रस्सी को इतना कस दिया था और मैं बोल नहीं सकती। अपने चेहरे पे हाथ इसलिए रखा है कि ताकि मेरा पर्दा महफूज हो